अगर आपके बच्चे भी मोबाइल देखकर खाना खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके बच्चे भी पूरा दिन बाहर की बजाय मोबाइल पर गेम खेलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी अपने बच्चों को बाहर ना भेज के घर में ही मोबाइल पर या आईपैड पर उसे गेम खेलने देना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के दौरान मां जो करती है बच्चे का सीधा उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अभिमन्यु की कहानी देख लीजिए, चक्रव्यूह तोड़ डाला था। लेकिन आजकल की मम्मियां जब प्रेगनेंसी होती हैं तो बहुत ज्यादा वक्त जो है मोबाइल पर बिताती हैं, टीवी पर बिताती हैं या फिर डिजिटल गैजेट्स पर बिताती हैं और उसका असर उनके अभिमन्यु पर भी पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, रिसर्च कह रही हैं और ये दावे झूठे नहीं हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत आए थे। उन्होंने इंडियन पेरेंट्स को यह हिदायत दी थी कि आजकल के बच्चे डिजिटल एज के बच्चे बनते जा रहे हैं, उनको स्क्रीन टाइम जो है वो कम उनका किसी तरीके से कीजिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि स्कूलों में पढ़ाई में डिजिटल जो किया गया है सब कुछ उसको भी कम किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, चलिए बात करते हैं। दुनिया भर में भारतीय बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो सबसे कम उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसकी मेन वजह है हम लोग, क्योंकि हमारे आईफोन, हमारे फोन, हमारे आईपैड वो सब के सब उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्त कानून होते नहीं है बच्चों के लिए, तो हम इजीली उनको दे देते हैं। खासकर छोटे बच्चे जो खाना खाते वक्त सिर्फ मोबाइल गेम या फिर वीडियो देखना पसंद करते हैं। पिछले साल मई में जारी हुई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, इसके मुताबिक भारत में कम उम्र में बच्चे जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वे ऑनलाइन रिस्क की चपेट में आते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेट पर सबसे जो बच्चे हैं वो साइबर बुलिंग, डेटा प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन लीक जैसी कई तरह की गलत एक्टिविटीज की चपेट में आते हैं। भारत में दूसरे देशों के मुकाबले साइबर बुलिंग जो है वो कम उम्र के बच्चों में 5% ज्यादा है। अब बात करते हैं कि भारत में ऐसा आखिर है क्यों, क्योंकि इंटरनेट बहुत सस्ता है। दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे है। जी हां, cable.co.uk की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और इटली के बाद भारत में सबसे ज्यादा सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है। भारत में 1 GB डेटा की कीमत मात्र 14 रुपए है। इसके मुकाबले में अमेरिका में 50, जापान में 35, फ्रांस में 20, चीन में 36 रुपए पर GB डेटा मिलता है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, कॉलिंग रेट सस्ता होने की वजह से परिवार बच्चों को मोबाइल फोन तक पर ज्यादा वक्त बिताने की छूट भी देते हैं कि क्या है, खेल रहा है, बाहर जाएगा, ठीक नहीं है, जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम की अगर बात करें या ये बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किस देश के मोबाइल पे रहते हैं, तो आपको बता दूं ब्राजील के 96% बच्चे जो हैं वो मोबाइल पर रहते हैं। मैक्सिको के 89% रहते हैं, जर्मनी के 86%, भारत के 85%, अमेरिका के 73%, ब्रिटेन के 80%, फ्रांस के 80%, जापान के 77%, कनाडा के 74%, ऑस्ट्रेलिया के 76%। सोचिए, अंदाजा लगाइए। cable.co.uk की 2021 की स्टडी के मुताबिक सबसे कम कीमत के मोबाइल भारत में मिल रहे हैं। इसके बाद श्रीलंका, कजाकिस्तान, रूस और मिस्र का नंबर आता है। सबसे सस्ते मोबाइलों के मानकों को लेकर आईटी एक्सपर्ट दिनेश भट्ट से जब पूछा गया कि ये ठीक है क्या, अभी देश में सस्ते मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाले हार्मफुल रेज जो है उसको चेक करने का ना तो कोई पैरामीटर है और ना ही किसी तरीके की गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, तो आप सोच सकते हैं कि आंखों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। लोकल सर्कल में एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि करीब 55% बच्चों के पेरेंट्स ये मानते हैं कि 9 से 13 साल के बच्चे पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, कभी मम्मी का तो कभी पापा का। इसका अध्ययन जो है किया गया है, इसमें और भी रिसर्च आएगी, हम अपने घरों में देख लेते हैं यार किस तरीके से बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं। पिछले साल मार्च में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि देश में 24% बच्चे ऐसे हैं जो सोने से पहले स्मार्टफोन देखते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले मोबाइल और टीवी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनसे जो रेज निकलती है उसकी वजह से हमारी नींद जो है वो उचटती है।
तो कम से कम 1.5 घंटा पहले। लेकिन बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन को अपने साथ लेके सोते हैं। स्टडी में यह भी पाया गया कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो स्मार्टफोन की तरफ उनका रुझान और समय भी बढ़ता जाता है, जबकि 37% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से किसी भी काम को सही ढंग से फोकस करके नहीं कर पाते हैं। यानी बच्चों की एकाग्रता जो है वो भंग होती है, उसकी क्षमता में गिरावट आ रही है। डिजिटल संस्कार बच्चों को दें, ये एक बहुत बड़ी चीज आज के टाइम में बन रही है। 1 साल तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, वर्चुअल स्क्रीन पर लोरी या गाने ना सुनाएं, बच्चों को ज्यादा देर स्क्रीन पर बैठने ना दें, टाइमर सेट करके बच्चों को स्क्रीन टाइम को जो है सीमित करें, ज्यादा टाइम लेने वाले बच्चों को जो है मोबाइल लॉक करके रखें, बेडरूम और डाइनिंग रूम में नो मोबाइल जोन बनाया जाए। पेरेंट्स एक राय बनाकर जो है इसका इस्तेमाल करें कि हमें कितनी देर मोबाइल जो है यूज करना है। बच्चा जिद करे तो ध्यान ना दे, क्योंकि वो जिद करेगा, रोएगा, पीटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो समझेगा। क्रिएटिविटी और नॉलेज एक्टिविटी के लिए समय तैयार करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेज रहे हो तो घर में इंडोर उनके माइंड्स गेम और टास्क देकर उनको बिजी रखें। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने राजकोट में 1000 से ज्यादा बच्चों और पेरेंट्स पर एक सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि 92% बच्चों ने बाहर खेलने की बजाय मोबाइल पर गेम खेलना ज्यादा पसंद किया है। 78% बच्चों में यह आदत पाई गई है कि वो खाना खाते वक्त मोबाइल देखना पसंद करते हैं। एक टाइम था जब हम बाहर खेलने जाते थे और घर वाले परेशान रहते थे कि कब आएंगे कब आएंगे। अब पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि ये कब खेलने जाएंगे कब खेलने जाएंगे। सर्वे में यह भी पाया गया कि बच्चों में साइबर एक्टिव जो है होने की एक बड़ी वजह है कि कोरोना काल में वो फोन से जुड़े थे। घर वालों भी क्या करते उस वक्त उन्होंने दे दिया। अमेरिकन कंपनी साइबर वर्ल्ड ओरिजिनल और एटी केयरनी ने दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देशों में 1 लाख से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया। सर्वे में यह सवाल उठाया गया कि स्कूल से आने के बाद ज्यादातर बच्चे घर में कैसे टाइम बिताते हैं। अधिकांश पेरेंट का जवाब था कि बच्चे सीधे मोबाइल पर झपट्टा मारते हैं, यूनिफॉर्म तक नहीं बदलते हैं, घर से बाहर जाकर खेलते समय भी मोबाइल उनके साथ होता है। मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप किस तरीके से विजन सिंड्रोम जो है वो दे रहा है। मोबाइल फोन, टैबलेट, गेमिंग डिवाइस, बच्चों के कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है वो हो रहा है। डिजिटल स्क्रीन पर इस्तेमाल करने वाले 50% से ज्यादा बच्चों की आंखें लाल रहती है, लंबे समय तक आंखों में दर्द रहता है, आंखों में सूखापन, थकान, खुजली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। अगर आपके बच्चे में भी आ रहा है तो सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में डॉक्टर पीडिशियन जो है नीरज गुप्ता, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया है कि मोबाइल देखना कितना खतरनाक है। अगर बच्चे का दिमाग मोबाइल स्क्रीन पर लगा हुआ है तो वो खाने की चीजों पर ध्यान नहीं देगा। बच्चों में कई दिक्कतें आती है। नंबर 1, खाना इधर उधर दिखेगा, जिससे कि बच्चों में खाना खाने की गलत आदतें पनपेगी। बच्चे का दम घट सकता है, सांस लेने में तकलीफ आ सकती है और खांसी आ सकती है। बच्चे को खाने का स्वाद महसूस नहीं होगा, इस वजह से वो हेल्दी फूड हैबिट्स का विकास नहीं कर पाएगा। बच्चे का दिमाग खाने पर फोकस ना करके मोबाइल पर रहेगा, पेट गड़बड़ रहेगा, क्योंकि वो खाना ठीक से ना तो चबाएगा और ना ही उसको हजम करेगा। जरूरत से अधिक खाना खाएगा या कम खाना खाएगा, इससे या तो मोटापा बढ़ेगा या फिर कमजोरी आएगी। न्यूरो केमिस्ट्री के मुताबिक स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से दिमाग को आनंद मिलता है। ऐसे में दिमाग के डोपामाइन केमिकल तेजी से रिलीज होने से अधिक मजा आने लगता है और धीरे धीरे लत जो है वो लग जाती है। और बच्चों में मोबाइल स्क्रीन पर हटाने का नाम जो बच्चे उससे नहीं लेंगे, आंखें गाड़ के बैठेंगे। अगर छोटी उम्र में डोपामाइन का लेवल हाई होता है तो बच्चों का ध्यान बढ़ता है, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है। अगर डोपामाइन का लेवल शरीर में कम तो वो फुर्तीला नहीं रहेगा, वो बहुत डल हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, उदास रहेगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगी। दिल्ली में न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर मनीष गुप्ता का कहना है कि बेहद कम उम्र में ही बच्चों को मोबाइल स्क्रीन की आदत देने से उनकी याददाश्त जो है उस पर खतरनाक असर पड़ सकता है। वो किसी भी बात को जल्दी भूलने लगेंगे, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। डोपामाइन नाम से किताब लिख चुकी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकेट्रिस्ट की प्रोफेसर डॉक्टर अन्ना लेम्के का कहना है कि स्मार्टफोन अपने आप में नशे की तरह होता है। इसका असर किसी ड्रग्स के इंजेक्शन जैसा होता है, जिसके हम आदी हो जाते हैं और हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दिल्ली के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीचा के मुताबिक भी स्मार्टफोन की लत बच्चों की हकीकत
जो है उसको दुनिया से अलग कर देते हैं। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। स्मार्टफोन देख रहे बच्चों को अगर फोन ना दिया जाए तो गुस्सा जाहिर करेंगे, दिमाग में जरूरत से ज्यादा गैर जरूरी सूचनाएं बच्चों के दिमाग और सेहत पर बुरा असर डालेगी, बच्चों के बिहेवियर पर असर होगा, वो एग्रेसिव हो जाएंगे। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली एम्स के डॉक्टर रविकांत चतुर्वेदी कह रहे हैं। बच्चों के दिमाग पर मोबाइल रेडिएशन का फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डलनेस, उदासी, ये चीजें आने लग जाती है। कार्निया डिस्फंक्शन भी हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ब्रेन ट्यूमर तक हो सकता है। पिछले साल केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एक सर्वे की टीम जो थी उसने छत्तीसगढ़ में 11,000 स्कूलों में 3,44,000 बच्चों की आंखों की जांच की। सर्वे में पाया गया 100 में से 4 बच्चों की आंखों की रोशनी कम है। छत्तीसगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा के मुताबिक अधिक देर तक मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टर नीरज गुप्ता के मुताबिक बच्चों की आंखों के अंदरूनी हिस्से मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो रही है। बच्चे स्क्रीन को आंखों के करीब लाकर देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर ज्यादा नुकसान हो रहा है। रेडिएशन की वजह से आंखों में सूखापन, जलन, सिरदर्द, कम उम्र में चश्मा लगने वाले जो सिंड्रोम है या जो चीजें हैं वो हो रही हैं। डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए भी। जरूरत से ज्यादा डिजिटल चीजों का इस्तेमाल एडिक्शन की तरफ ले जाता है। ऐसे में बच्चों को डिजिटल संस्कार देना बहुत जरूरी है। उन्हें स्मार्टफोन, टीवी स्क्रीन, वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया से किस तरीके से डिटॉक्स करें, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। डिजिटल स्क्रीन से हर आधे घंटे के बाद 5 से 10 मिनट ब्रेक लेना चाहिए। ये हमारे लिए भी है, हम सारा दिन कंप्यूटर में बैठे रहते हैं। हर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें, आंखों की एक्सरसाइज करें। सोते वक्त मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे कर दें या फिर दूर रखें। हर 2 घंटे में कुछ ऐसा नियम बनाएं कि आप मोबाइल से थोड़ा बहुत दूर रहें। काम के बाद फोन स्विच ऑफ कर सकते हैं। टहलते वक्त अपना फोन या स्मार्ट वॉच जो है उसको साथ ले जाने से बच सकते हैं। स्क्रीन टाइम को वर्कआउट और सोशल नेटवर्किंग के साथ संतुलित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं, चलते वक्त गिर रहे हैं जैसे उन्हें चक्कर आ रहा हो। इसकी वजह है हद से ज्यादा मोबाइल, नजरें गाड़ के बैठना और सब संतुलन बिगड़ जाना। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आपके बच्चे भी हद से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, आपके बच्चे भी गेम खेलना पसंद करते हैं मोबाइल पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में निदान भी है। अपने बच्चों को डिजिटल आतंक से बचाइए।